ओके सो हे गाइज, माय नेम इज़ इवान एंड वेलकम टू सरपेबल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉक एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट्स के बारे में। ओके, ये हमारा वीडियो नंबर 5 है और हमारा इसमें जो कोड आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको लेसन नंबर 3 के नाम से। गिटहब पे आपको लेसन 3 नाम के फोल्डर के अंदर आपको देखने को मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसको फॉलो करके आप इस लेसन के कोड तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए इस बारे में कुछ जानते हैं पहले कि ब्लॉक और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके, इन HTML एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर डिस्प्ले बिहेवियर्स, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। तो बेसिकली HTML में जो हमारा एलिमेंट्स होते हैं उसे हम क्लासिफाइड करते हैं 2 मेन कैटेगरीज में। ठीक है, किस बेस्ड पे? उनके डिस्प्ले बिहेवियर के बेस्ड पे, जो कि होता है, एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और दूसरा होता है इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट्स इज एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग द लेआउट एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स है, ये एक एसेंशियल एलिमेंट्स है जो कि हमें कंट्रोल करने में हेल्प में आता है हमारे वेबसाइट का लेआउट और स्ट्रक्चर। ठीक है, वेब पेजेस का। इट इन्फ्लुएंसेस हाउ एलिमेंट्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड हाउ दे विजुअली प्रेजेंटेड ऑन द पेज। तो बेसिकली तो इन दोनों एलिमेंट्स की हेल्प से हम इंटरेक्ट करते हैं, बताते हैं वेब पेज को कि कौन सी चीज़ को कैसे शो करनी है। ठीक है, इन दोनों का अपना अपना एट्रीब्यूट होता है, अपना अपना तरीका होता है चीज़ों को प्रेजेंट करने का, वो हम आगे देखेंगे। एडिशनली द डिस्प्ले बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी मॉडिफाइड यूजिंग CSS। तो CSS के थ्रू हम जो डिस्प्ले के एलिमेंट्स के बिहेवियर्स है उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, CSS प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। CSS प्रॉपर्टी क्या करता है? प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन वेब पेजेस डिज़ाइन एंड लेआउट। तो CSS के थ्रू हम क्या करते हैं? डिज़ाइन और लेआउट को हम क्या करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी में प्रोवाइड करता है, इससे हम मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि CSS का मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था जिससे कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से CSS काम करता है और जावास्क्रिप्ट काम करता है। अब बात करते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में। सो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स आर HTML एलिमेंट्स दैट create a block in the document flow. They typically start on a new line and extend the full width available stacking vertically. तो बेसिकली जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होता है वो क्या करता है कि जब भी हम कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं div हो गया, ठीक है, पैराग्राफ हो गया, H1 यानी हेडिंग 1 से H6 मान लीजिए कि उससे ज़्यादा हेडिंग तो आप H7 भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटा हो जाएगा, फिर उसका हेडिंग का मतलब नहीं होता है। तो जनरली हम आमतौर पे H1 से लेके H3 H4 तक यूज़ कर लेते हैं, उससे नीचे हम नहीं यूज़ करते। फिर अनऑर्डर लिस्ट है, टेबल है, फॉर्म है, ये सब क्या है? हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। तो इससे क्या होगा, जब भी हम इन एलिमेंट को यूज़ करेंगे तो वो क्या करता है कि वो अपना पूरा विड्थ ले लेता है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये वेबसाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका विड्थ है। हमने H1 लिखा और हमने सिर्फ इतना कंटेंट लिखा होगा, ठीक है, इतना अब यहाँ से लेके यहाँ तक गैप होगा, ठीक है, फिर भी ये पूरा विड्थ ले लेता है। आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे। ओके, इस बार में और डिटेल में जानते हैं। जब भी हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट लेते हैं तो क्या करता है? स्टार्ट ऑन न्यू लाइन, हमेशा न्यू लाइन पे ये ऐड होता है। ओके, दूसरा क्या है? ऑक्यूपाई द फुल विथ अवेलेबल। जैसा मैंने बताया, जितना विथ होगा आप वेब पेज पे, ठीक है, उस एलिमेंट के हिसाब से वो पूरा का पूरा ले लेगा, चाहे पूरा कंटेंट लिखा गया हो या फिर ना लिखा हो। ठीक है, क्रिएट ए ब्लॉक इन द डॉक्यूमेंट फ्लो। ठीक है, डॉक्यूमेंट में ब्लॉक फ्लो एक क्रिएट होता है। एलिमेंट्स आफ्टर ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स अपीयर ऑन अ न्यू लाइन। तो जब भी हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट लेते हैं फिर दूसरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट हम लेंगे तो दोनों अलग अलग लाइन में हमें शो होगा, एक में शो नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, ये हमारा है H1, ठीक है, दिस इज़ माई हेडिंग। अब यहाँ पे से देखो जो वाइट एरिया है, ठीक है, ये आपका वेब पेज का पूरा विड्थ है। तो अगर हमने लिखा सिर्फ दिस इज़ माई हेडिंग तो ये कंटेंट काफ़ी छोटा है इसके हिसाब से, ठीक है, लेकिन फिर भी ये पूरा का पूरा विड्थ ये कैप्चर कर लेगा। चाहे इसमें एक लाइन लिखो, चाहे एक कैरेक्टर लिखो, चाहे एक वर्ड लिखो, ये पूरा कैरेक्टर, ये पूरा जो विड्थ है ये आपका कैप्चर ये कर लेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि पैराग्राफ है, ठीक है, हमने यहाँ बात किया था P, दिस इज़ माई पैराग्राफ। अब इसमें भी कंटेंट कम है लेकिन ये क्या है? ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा विड्थ हमें ले लेगा। अगर हम कंटेंट वाइज देखें तो ये दोनों चीज़, दिस इज़ माई हेडिंग, दिस इज़ माई पैराग्राफ, दोनों एक में हो सकता था क्योंकि इसमें काफ़ी सारे गैप्स हैं, स्पेस अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसका जो मेन बिहेवियर होता है उसका यही होता है कि अगर आपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट ले लिया, इसमें आप कम भी कंटेंट्स लिखते हो तो जो एक्स्ट्रा विड्थ होती है जो कि ब्लैंक होती है वो भी
ये ऑक्यूपाई कर लेगा, उसको खाली नहीं करेगा, ठीक है। और हम दूसरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट लेंगे तो नेक्स्ट लाइन में ही आएगा, पहले लाइन में नहीं आएगा, चाहे वो खाली हो चाहे भरी हुई हो, जैसे कि आप यहाँ नीचे वाले इमेज में देख सकते हैं। हमने 2 ब्लॉक लेवल एलिमेंट लिया है, दोनों न्यू लाइन में आई हुई हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इन लाइन लेवल एलिमेंट्स। तो बेसिकली जो ये ब्लॉक लेवल का ठीक ऑपोजिट काम करता है, ओके। Inline level elements do not start on a new line and only take up as much width as necessary. They flow within the content and do not create a new block. Example के लिए देखो span, ये anchor tag हो गया, strong, emphasis हो गया, image हो गया, input हो गया और BR यानी कि break। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि हमने ब्लॉक लेवल में देखा कि जो चीज़ें हम लिखेंगे पूरा पूरा कैप्चर हो जाएगा, चाहे उसमें कंटेंट कितना भी कम हो। लेकिन इसमें क्या है कि जितना हम लिखेंगे उतना ही कैप्चर होगा। उसके बाद जब नेक्स्ट हम एलिमेंट यूज़ करेंगे कोई इनलाइन एलिमेंट, तो उसके आगे लिखा जाएगा, ना कि न्यू लाइन में, ठीक है। जैसे इस बारे में देखें, डू नॉट स्टार्ट ऑन न्यू लाइन, ठीक है। तो न्यू लाइन में स्टार्ट नहीं होता है। ऑक्यूपाई ओनली एज मच विथ एज नेसेसरी, तो बेसिकली जितना हम उसके अंदर कंटेंट लिखेंगे ठीक उतना ही ऑक्यूपाई करेगा, पूरा का पूरा विथ जो होता है वो अपने वेब पेज का नहीं लेगा। फ्लो विद इन द कंटेंट विदाउट क्रिएटिंग ए न्यू ब्लॉक्स, ठीक है। तो कंटेंट के साथ ही फ्लो करता है, न्यू ब्लॉक क्रिएट नहीं करता है। एलिमेंट्स बिफोर एंड आफ्टर एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट्स आर ऑन द सेम लाइन। तो बेसिकली अगर हम मल्टीपल एलिमेंट्स लिख देते हैं, ठीक है, इनलाइन एलिमेंट्स, तो सेम लाइन में ही आपका सेम विथ में ही सारे के सारे आ जाएंगे, न्यू लाइन में वो ऐड नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो आप, मैंने यहाँ पे 2 लिए हुए हैं, ठीक है, इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। एक है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये फॉन्ट को बेसिकली आपका टेक्स्ट को बोल्ड करने में काम में आता है। तो मैंने लिखा माय नेम इज़ इमरान, ठीक है, यहाँ स्ट्रॉन्ग बंद हो गया। फिर मैंने नेक्स्ट ब्लॉक लिया हुआ है, ठीक है, ये नेक्स्ट इनलाइन लेवल एलिमेंट लिया है जो कि EM, जो कि चीज़ों को टेक्स्ट को क्या करता है, इटैलिक मोड में कर देता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमने 2 लिए हुए हैं, तो ये क्या होगा कि दोनों जो इसका आउटपुट है दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, ना कि अलग अलग लाइन में, ठीक है। तो यही बेसिकली डिफरेंस होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स में। सेकंड, अगर इसका आउटपुट देखें तो कुछ आपको इस तरह का आउटपुट देखने को मिलेगा, माय नेम इज़ इमरान, दिस इज़ HTML पेज। और यहीं पे स्ट्रॉन्ग की जगह पे या फिर EM की जगह पे हम यूज़ करते हैं कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, तो माय नेम इज़ इमरान पहले लाइन में आता है और दिस इज़ HTML पेज जो है वो नेक्स्ट लाइन में आता है, चाहे एक लाइन में भी क्यों ना लिख दो, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स में, ठीक है। तो अब हम फाइनल आउटपुट देख लेते हैं, जो हमने चीज़ें बताई आपको कैसा आएगा। आउटपुट ऑफ ब्लॉक एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट्स ऑन वेब पेज। तो दिस इज़ माई हेडिंग, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसका आगे कोई भी हमने कंटेंट नहीं लिखा है, फिर भी इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक जो भी पेज का विड्थ है इसने पूरा कैप्चर कर लिया, ठीक है। दिस इज़ माई पैराग्राफ, तो हमने पैराग्राफ लिखा तो इसने भी क्या किया, इतना सारा जो स्पेस इसने इसके पास है जो कि यूज़ में नहीं है, फिर भी इसने इसे पूरा कैप्चर कर लिया, पूरा का पूरा विड्थ इसने ले लिया, ओके। फिर है जो नेक्स्ट है, माय नेम इज़ इमरान, दिस इज़ HTML पेज। हमने क्या किया, यहाँ पे 2 इनलाइन लेवल एलिमेंट्स ऐड किया था, तो दोनों देखो एक लाइन में ही आया है, और यहाँ पे और हम ऐड करते हैं, यहाँ पे और भी इनलाइन लेवल एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो गाइज यही डिफरेंस है आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स में। तो गाइज अब हम चलते हैं लैब की तरफ और वहाँ पे मैं आपको चीज़ें करके दिखाता हूँ ताकि आपको और डिटेल में समझ में आए। ओके गाइज, तो हम अब आ चुके हैं अपने VS कोड के अंदर और हम यहाँ पे जो लेसन नंबर 3 हम क्रिएट करेंगे। ओके, सो इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये लेसन नंबर 2 का HTML का पेज था। ओके, इसको यहाँ से कर देते हैं कोलैप्स ऑल और यहाँ से हम लेते हैं न्यू फोल्डर, इसका नाम रखते हैं लेसन 03। ओके, ठीक है, और इस पर क्लिक करके एक हम फाइल क्रिएट करेंगे जो कि होगा index.html। हम इसमें CSS वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में किया था, जिसमें नीड होगी मैं उसी में करूँगा, जिसमें नीड नहीं होगी मैं उसमें नहीं करूँगा। बेसिकली कहने का मतलब यही है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा, जो HTML का ये फाइल है इसको मैं Ctrl+C से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ला Ctrl+V से पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे ये आ चुका है HTML का, ठीक है। अब index.html फाइल है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे और यहाँ से हम ये एक्सक्लेमेशन साइन को क्लिक करके अपना जो बॉयलर प्लेट है वो ले लेंगे और यहाँ पे टाइटल है, टाइटल में लिख देते हैं यहाँ पे बेसिकली लेसन 03, ठीक है। Ctrl+A से सेव कर लेते हैं और एक बार लाइव सर्वर को यहाँ से क्लिक करके गो लाइव पे स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आ चुका है लेसन 3। अब यहाँ पे हमारा इमेज नहीं आ रही है, जो हमारा आइकन है, तो हम आइकन ऐड कर लेते हैं। आइकन ऐड करने के लिए हम बहुत सिंपल सा काम करेंगे, जो कि है हम जाएंगे सीधा अपना लेसन नंबर 2 में index.html में और यहाँ से ये चीज़ें कॉपी कर लेंगे आइकन का।
कंट्रोल सी, और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आएंगे लेसन नंबर 3 में, और बेसिकली यहाँ पे हम यहाँ पे पेस्ट करके कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। तो क्या है, हमारा आइकन आ चुका है। हम चेक कर लेते हैं, तो हमारा आइकन आ चुका है। सो इतना हमारा काम हो चुका है। बाकी चीज़ें हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इसको कोलैप्स ऑल करके इसको ओपन कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है। अब आते हैं बॉडी में। तो अब हम सिंपली लिखते हैं जैसे कि H1, ठीक है। फिर हम टैब लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दिस इज़ माई हेडिंग, कंट्रोल ए से सेव करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा दिस इज़ माई हेडिंग, ठीक है। अगर हम सिंपली यहाँ पे एक और लिखते हैं जैसे कि H2 दिस इज़ माई सब हेडिंग, कंट्रोल इसे सेव कर लेते हैं। आते हैं अपने वेब पेज पे। तो ये देखो हमने एक लाइन में ही लिखा हुआ है, ठीक है, H1 और H2, लेकिन इसने क्या किया, इसने अलग लाइन में इसे ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कमेंट लगाता हूँ दिस इज़ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ठीक है, कंट्रोल स्लैश। तो ये कमेंट हो गया, आपको समझ में आसानी होगा। हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं। अब यहाँ पे एक और ब्लॉक लेवल एलिमेंट लेंगे जो कि है पी यानी पैराग्राफ। अब मैं लिखूँगा दिस इज़ माई पैराग्राफ 1, ओके। और मैं सिंपली एक और लिखूँगा पी से पैराग्राफ, दिस इज़ माई सेकेंड पैराग्राफ, ओके। यहाँ पे एक स्पेस लगा देते हैं, हालांकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कंट्रोल एस। अब देखो दिस इज़ माई पैराग्राफ यहाँ पे आ चुका है, थोड़ा जूम कर दूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आ चुका है पहले लाइन में, फिर उसके बाद दिस इज़ माई सेकेंड पैराग्राफ, ये दूसरी लाइन में आ चुका है, जबकि हमने क्या किया था, दोनों को एक में ही लिखा था, ओके। अब हम इसमें एंटर करते हैं और लिखते हैं दिस इज़ माई इन लाइन लेवल एलिमेंट्स, ठीक है। कंट्रोल स्लैश से कमेंट करते हैं, कंट्रोल इंटर से नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। अब हम बेसिकली लिखते हैं जैसे कि एस पैन, ओके। मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई एस पैन, कंट्रोल ए से सेव करते हैं। अब आप देखो यहाँ पर दिस इज़ माई एस पैन आ गया, ठीक है। मैं एस पैन, अब मैं करूँगा फिर लिखूँगा एस पैन, सेकेंड एस पैन लूँगा, दिस इज़ माई सेकेंड एस पैन, कंट्रोल ए से सेव करते हैं। आते हैं, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक स्पेस लगा देते हैं, एक सेकेंड, स्पेस, ठीक है। यहाँ पे स्पेस आ गया, दिस इज़ माई स्पैन और दिस इज़ माई सेकेंड स्पैन, ठीक है। दोनों एक ही लाइन में आ गए क्योंकि ये एक इनलाइन लेवल एलिमेंट्स है। जो ब्लॉक लेवल है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक हमने लिखा, यहाँ गैप बचा हुआ है, लेकिन इसने यहाँ पे चीज़ें फिल नहीं करी, इसने सेकेंड लाइन में कर दी। दिस इज़ माई पैराग्राफ, ये भी ब्लॉक लेवल है, ये भी ब्लॉक लेवल है, ठीक है। और ये है हमारा इनलाइन लेवल एलिमेंट्स, ओके। इसको और थोड़ा ब्यूटीफाई कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं एक और हेडिंग लेता हूँ जैसे कि H2 लेता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई इनलाइन लेवल एलिमेंट्स बिलो, कंट्रोल इसे सेव करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने हेडिंग डाल दिया और H2 दिया मैंने, इसको S3 कर दूँ, S3, ठीक है। यहाँ भी S3 करना पड़ेगा, कंट्रोल एस। अब देखो, ठीक है। अब इसके नीचे आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगा, जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और कोई बात नहीं है, ठीक है। सो ये एक क्या है, हमारा इनलाइन लेवल एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स का, ओके। अब मैं आपको थोड़ा और इसको ब्यूटीफाई करता हूँ। तो उसके ब्यूटीफाई करने के लिए मैं काम करता हूँ, मैं सेम चीज़ को यहाँ से यहाँ कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे लिखता हूँ जैसे H3 दिस इज़ एग्जाम्पल विथ बॉर्डर, कंट्रोल इसे सेव करता हूँ। यहाँ पे आएगा दिस इज़ एग्जाम्पल विथ बॉर्डर, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं बिलो, कंट्रोल सेव कर दिया, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल वी से ये सारे चीज़ों को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। जो हमने कॉपी किया था, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, ओके। कंट्रोल इसे सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल चीज़ें हो चुकी हैं। ये रहा हमारा यहाँ से यहाँ तक जो हमने अभी लिख रखा था, और सेम चीज़ यहाँ से हमने रिपीट कर दी है। लेकिन दोनों का मकसद क्या है करने का, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका मकसद ये है कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस एग्जाम्पल विद बॉर्डर बिलो, यहाँ पे कमेंट लगा दूँ मैं, कोड रिपीटेड, ठीक है।
हमने यहाँ पे कमेंट लगा दिया। यहाँ पे एक बार एंटर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर लेते हैं ताकि समझ में आपको आए। ओके, अब जो H3 है, ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बॉर्डर देंगे जो कि है, इसको छोड़ते हैं, ठीक है, हमको यहाँ से करना है H1 से, जो कि है स्टाइल। ठीक है, स्टाइल में हम लिखेंगे बॉर्डर, ORDER बॉर्डर। बॉर्डर बाद में लिखेंगे 2 पिक्सल, इसका हम साइज़ देंगे। फिर इसके बाद हम लिखेंगे सॉलिड, हमें सॉलिड कलर चाहिए, कौन सा, रेड। ठीक है, अब देखो इससे क्या हुआ, कंट्रोल ए से सेव करते हैं। अब इससे क्या हुआ, एक इस जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इसका बॉर्डर बन गया। हमने बॉर्डर यहाँ पर कोड किया हुआ है स्टाइल से लेके, तो इसको हम स्टाइल से लेके यहाँ से यहाँ तक हम कॉपी कर लेते हैं, और जहाँ जहाँ हम H2 यहाँ पे है, यहाँ पे स्पेस दे के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये पैराग्राफ है, यहाँ पे स्पेस दे के पेस्ट कर देते हैं, और एक यहाँ पैराग्राफ है, यहाँ स्पेस दे के पेस्ट कर देते हैं। फिर H3 दिस इनलाइन लेवल एलिमेंट्स बिलो, ठीक है, तो इसमें हम भी कर देते हैं। ओके, स्पैन में भी कर देते हैं, और ये रहा सेकेंड स्पैन, इसमें भी हम स्पेस दे के कर देते हैं। ठीक है, हमने हर जगह कर दिया। Alt Z करके यहाँ पर हम कोड को सही कर लेते हैं, कंट्रोल S से हमने सेव कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली जो भी हमने ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स है, उनमें हमने क्या किया, एक सिंपल सा एक काम किया है कि हमने स्टाइल ऐड किया है। स्टाइल क्या है, बॉर्डर चाहिए हमें, 2 पिक्सल साइज होना चाहिए, सॉलिड कलर होना चाहिए, वो भी रेड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक बॉर्डर बन जाएगा, 2 पिक्सल का उसका थिकनेस होगा बॉर्डर का, और जो कलर होगा वो सॉलिड होगा, रेड होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, H1 के अंदर ही लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा H1 क्या हो गया, टैग हो गया, इसलिए इसका क्या हुआ, एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ओके, सो अब हम अगर वापस आएंगे अपने वेब पेज पे, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एलिमेंट्स का जो भी हमने यूज़ किया है उसका हमने बॉर्डर बनाया है। इससे अब समझने में काफ़ी ईजी होगा। आप देख सकते हैं जो हेडिंग है, इसका बॉर्डर कहाँ इसका जो विथ इसने जो कैप्चर किया है, कहाँ से कहाँ तक किया है, पूरा किया है, आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये ब्लॉक लेवल, ये ब्लॉक, ठीक है, ये भी ब्लॉक। ओके, और ये रहा हमारा इनलाइन। आप देख सकते हैं हमने जितना कंटेंट लिखा है इसने उतना ही कैप्चर किया है। इस बॉर्डर के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर ये सेकेंड हो गया। अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं जैसे स्पैन में, तो हम चलते हैं स्पैन वाले सेक्शन में। ठीक है, ये पहला स्पैन है हमारा, दिस इज में स्पैन, और यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट स्पैन। ठीक है, हम सेव कर देते हैं। अब हम देखो फर्स्ट स्पैन आया, फिर उसके हिसाब से इसने बॉर्डर को एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स काम करते हैं। तो गाइस आप समझ गए कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है और इनलाइन लेवल एलिमेंट क्या होता है। तो अभी जितने सारे मैंने आपको एलिमेंट बताए हैं उन सबको प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। बाकी चीज़ें हम धीरे धीरे सीखेंगे, जैसे कि स्पैन क्या होता है, ठीक है, पैराग्राफ क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो पहले ये इंपॉर्टेंट था आपको जानना कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन लेवल एलिमेंट क्या होता है, क्योंकि हम आगे जब चीज़ें चलेंगे तो हम जब काम करेंगे तो मैं आपको एक एक चीज़ तो बताता नहीं रहूँगा, नहीं तो वीडियो तो फिर बनती रह जाएगी, काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ अगर कोई चीज़ एक लाइन में लिखी हुई है तो क्यों लिखी हुई है, अगर कोई ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में चली जा रही है तो क्यों चली जा रही है, आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। मेरे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, कोई सुझाव हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।